बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपके दीपक में दिवाली पर अलग अलग आकृतियाँ बननी शुरू हो गई हैं या आपकी आकृति जो सामने वाली आकृति से मिलती जुलती है, तो ये बहुत अच्छी आकृति है, बहुत शुभता लेकर आती है आपके जीवन में। क्योंकि माता लक्ष्मी के सुंदर नयन कहे जाते हैं। जहाँ पर माता लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ पर आपको सुंदर सुंदर दीपक के साथ गुलाबों की खुशबू, इलायची की, इत्र की खुशबू महसूस होगी। अगर आपको लगता है कि दिवाली पर आपको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो जब नवमी होती है, जिस दिन नवरात्रि की, उसी दिन से शुरू हो जाता है तंत्र दिवाली पर। और नवमी से ही बहुत सारे लोगों को बुरे सपने, शरीर में दर्द बनना और घर में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस दिवाली आप ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें। आप दिवाली वाले रात को बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन का पाठ कर सकते हैं, नरवाण मंत्र का पाठ कर सकते हैं। एक गोला घुमाकर पूरे घर में उसका हवन कर सकते हैं ताकि आपके घर की सारे संकट दूर हो जाएं। दीपक की आकृतियाँ भी आपको बता देंगी कि आपके जीवन में कुछ उथल पुथल होना शुरू हो गया है। दिवाली पर बहुत सारे दीपक जलाने चाहिए। उन जितने ज़्यादा आप दीपक जलाओगे उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आप हमें देख रहे हैं रोहतक हरियाणा से। और आप भी अगर अपनी कोई बात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करा करो। दीपक की आकृतियाँ हमें संकेत देती हैं भविष्य का, और वो हमें सावधान होने के लिए बताती हैं कि आपके घर में सावधानी बरतनी है। अगर आपको सपने में भी दिखता है कि दीपक जल रहा है, किसी ने बुझा दिया है, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, उनसे आग लग गई है, अगर आपके दीपक जलाते हो उनसे आग लग जाती है, दीपक बुझ जाता है, दीपक में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, दीपक की लो चल कर नहीं देती है, या दीपक की लो बहुत उग्र हो जाती है, तो ये सारे संकेत आपको सावधानी के लिए बताए गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप अपने दीपक में लौंग डालकर ज़रूर जलाएं। जो अपने घर में संकटों को दूर भगाना चाहते हैं तो वो दिवाली पर लौंग डालकर दीपक जलाएं। और माता लक्ष्मी के लिए जो आप दीपक जलाओगे उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल डालकर जलाएं। और माँ को बुलाने के लिए दीपक पर आसन देना ज़रूरी है। दीपक को आसन क्यों देना चाहिए, कौन सा दीपक जलाना चाहिए, इस विषय पर भी हमने वीडियो बनाकर डाली है। क्योंकि अगर आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हो तो सबसे उनका जो प्रिय माना जाता है दीपक वो है चांदी का, सोने का। और अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपको सिद्धियाँ प्राप्त करनी हैं तो आप तांबे का ले सकते हैं। जय बालाजी महाराज की। दिवाली पर आप किसी को अपने घर से कोई अपने वस्त्र देते हैं तो उस पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अगर ज्वेलरी देते हैं तो उस पर भी छिड़काव करें। अगर कोई भी चीज़ आप किसी से लेते देते हैं उन सभी चीज़ों पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। और दिवाली पर माता लक्ष्मी का जो आप दीपक जलाएंगे, अगर ऐसी सुंदर आकृति बन जाएगी तो माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी। माता लक्ष्मी के लिए सदैव ये याद रखें, दीपक के नीचे आसन जरूर होना चाहिए। और उस दीपक को जलाते वक्त उसमें ध्यान रखें कि जो लो है वो सीधी होनी चाहिए। और माता लक्ष्मी की आप जो पूजा करते हो उसमें सदैव ये रखो, क्या तो आप जो आटे का बनाओ दीपक, या फिर आप अपना तांबे का, कांसे का, सोने का, चांदी का लेकर आओ। लोहे का दीपक नहीं जलाना चाहिए। और मिट्टी का दीपक भी माता लक्ष्मी के सामने नहीं जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी के सामने सदैव आप ऐसे दीपक जलाएं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। और माता लक्ष्मी का जो दीपक जलाते हैं उसके सामने आपने माता
की स्थापना करनी है, गणेश जी की स्थापना करनी है, विष्णु भगवान की स्थापना करनी है। और मूर्ति आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए, श्रृंगार आपका खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे आप नवरात्रों में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, सूट चढ़ाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, ऐसे ही माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी देवी हैं, उनके साथ चढ़ाएं। और वो जो वस्त्र, श्रृंगार और चीज़ें आप चढ़ाते हो उनको स्वयं आप प्रयोग कर सकते हैं। वो सुंदर सी साड़ी या सूट आप स्वयं चला सकते हैं। माता लक्ष्मी की उस पर कृपा बनी रहेगी और वो आपको शुभता प्रदान करेंगे। उसको किसी के मरे हुए में नहीं पहन कर जाना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसको शुभ कार्य के लिए पहने, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो भी शुभ काम करते थे पहले देवी देवताओं को वो अर्पण करते थे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करते थे, उससे वो चीज़ें सात्विक हो जाती थी। दिवाली पर सदैव याद रखो कि क्रियाएं बहुत होती हैं और दिवाली पर बहुत सारे लोगों की माता लक्ष्मी को बांध देते हैं, जिससे वो बहुत दुखी रहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि माता लक्ष्मी आपकी बंधन में आ चुकी है? अगर आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा होता है और ये खर्चा बेवजह बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है और आप बार बार यही देख रहे हो कि आपके घर में लक्ष्मी आती है उससे पहले चली जाती है, तो ये लक्ष्मी का आपका बंधन है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं रुक पा रही है, बुरी नज़र लग गई है और बहुत जल्दी माता लक्ष्मी का बंधन किया जाता है। इसलिए अगर इस उपाय के लिए अगर आपको लगता है कि दिवाली पर बार बार आप कई सालों से इसी चीज़ से ग्रसित हैं कि धन की बचत नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी का बंधन हो रहा है, तो उसके लिए आप 11 चांदी के सिक्के लें और माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाएं और माता लक्ष्मी की जो कनक धारा स्रोत है उसका पाठ करें 21 बार, 51 बार, 101 बार। और वो जो 11 सिक्के हैं उनको अपने तिजोरी में रखें और अपने पूरे घर में से एक नारियल, एक चुन्नी घुमाकर जहाँ पर भी माता लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ पर चढ़ा कर आएं। बोलो जय श्री राम।